तो आज हम किस सफर की गहराई में उतर रहे हैं? हमारे सामने ना भारतीय अभिनेत्री राशि खन्ना की कहानी से जुड़े कुछ स्रोत हैं। हाँ। दिल्ली की एक लड़की जिसने पहले तो सोचा था अकादमिक दुनिया में जाऊंगी, लेकिन किस्मत उन्हें ले गई दक्षिण भारतीय सिनेमा के टॉप पर। बिल्कुल। आज वो तेलुगु और तमिल इंडस्ट्री की सबसे कामयाब जानी मानी अभिनेत्रियों में से हैं। हाँ। ये सिर्फ एक फिल्मी कहानी तो नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में कहानी है सपनों के बदलने की। मतलब कैसे आप नई राहें चुनते हैं और फिर उन पर पूरी लगन से चलते भी हैं। हाँ। तो इन स्रोतों से हम यही समझेंगे कि राशि खन्ना की ये यात्रा ये शुरू कैसे हुई, वो कौन से अहम मोड़ थे जिन्होंने करियर को दिशा दी, और शायद सबसे जरूरी उनकी जो ये लगातार सफलता है उसके पीछे सोच क्या है। ये मेहनत की, अनुशासन की, और देखो बदलते वक्त के साथ खुद को ढालने की एक बड़ी दिलचस्प मिसाल है। सुनने में ही काफी रोमांचक लग रहा है। तो चलिए फिर परत दर परत इस कहानी को खोलते हैं, शुरू करते हैं उनकी जड़ों से। उनका शुरुआती जीवन, तब के सपने क्या थे। हाँ। दिल्ली में जन्म हुआ 30 नवंबर 1990। पिता राज के खन्ना, माँ सरिता खन्ना, एक गृहिणी। जी। यहाँ तक तो एक आम सी पृष्ठभूमि लगती है, पर दिलचस्प बात यह है कि वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थीं और अनुशासित भी। हाँ, और ये दिखता भी है उनके अकादमिक रिकॉर्ड में। दिल्ली का सेंट मार्क्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का मशहूर लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन, वहां से अंग्रेजी ऑनर्स। अच्छा। अब ये वो बैकग्राउंड है जहां से लोग अक्सर सिविल सर्विसेज या टीचिंग, मतलब अकादमिक करियर की तरफ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और सच भी यही है। स्कूल के दिनों में तो राशि का सपना था एक IAS अधिकारी बनने का। एक्टिंग वो तो मतलब दूर दूर तक प्लान में ही नहीं थी। ये तो वाकई हैरानी की बात है। एक IAS बनने की सोचने वाली लड़की ग्लैमर की दुनिया में आ गई। तो फिर ये बदलाव आया कैसे? कॉलेज के दिनों में दिलचस्पी कहाँ थी उनकी? देखो, कॉलेज में उनका झुकाव ना लिखने और कविता की तरफ ज्यादा था। क्रिएटिव थी। ओके। लेकिन साथ ही शायद बस ऐसे ही या थोड़ी पॉकेट मनी के लिए उन्होंने कुछ विज्ञापन फिल्में की, मॉडलिंग असाइनमेंट्स भी किए। और यही कहानी में ट्विस्ट आता है। उन्हें लगा कि वो कैमरे के सामने ना काफी सहज हैं। मतलब घबराहट नहीं होती थी, बल्कि एक कनेक्शन महसूस होता था। अच्छा। बस इसी अनुभव ने उनके मन में ये बीज बोया कि शायद एक्टिंग को भी करियर बनाया जा सकता है। और इस बीज ने उन्हें सीधे पहुंचा दिया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। 2013 में जॉन अब्राहम के साथ फिल्म मद्रास कैफे। हाँ। उसमें उन्होंने जॉन की पत्नी का किरदार निभाया था। फिल्म भी अपने आप में काफी सीरियस सब्जेक्ट पर थी, पॉलिटिकल थी। हाँ, मद्रास कैफे क्रिटिकली बहुत सराही गई थी। युद्ध, राजनीति, काफी सेंसिटिव मुद्दे थे उसमें। राशि का रोल कहानी के हिसाब से बहुत लंबा नहीं था, पर उन्होंने जिस सादगी से, ईमानदारी से उसे निभाया ना, उस पर लोगों का ध्यान गया। ये एक तरह से बस एक इंट्रोडक्शन था उनका बड़े पर्दे से। लेकिन कमाल ये है कि छोटी भूमिका के बाद भी टैलेंट नजरअंदाज नहीं हुआ। लेकिन क्या ये हिंदी डेब्यू उनका लॉन्च पैड बना? क्योंकि उनकी असली पहचान तो बनी साउथ से। ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? क्या मद्रास कैफे के बाद हिंदी में बात नहीं बनी, या उन्होंने खुद साउथ जाने का फैसला किया? स्रोत इस पर सीधे तो कुछ नहीं बताते कि हिंदी में मौके मिले या नहीं, लेकिन जो साफ है वो ये कि उनका अगला बड़ा कदम साउथ की तरफ था, और वही उनके करियर का, आप कह सकते हैं, डिसाइसिव मोड़ बना। अच्छा। 2014 में उनकी पहली तेलुगु फिल्म आई, ऊहालू गुसुगलाडे। और ये सिर्फ एक और फिल्म नहीं थी, ये उनकी पहली फिल्म थी जिसमें वो मेन लीड थी। और इस फिल्म ने तो जैसे उनके लिए दरवाजे ही खोल दिए, है ना? उनके अभिनय की जबरदस्त तारीफ हुई, यहाँ तक कि उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू तेलुगु के लिए सीमा अवार्ड भी मिला। हाँ, मतलब एक बाहरी व्यक्ति, नॉन तेलुगु भाषी, पहली ही मेन लीड रोल में इतनी सक्सेस और अवार्ड, ये तो कमाल की शुरुआत थे। बिल्कुल। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, ये तेलुगु इंडस्ट्री की तरफ से एक तरह का वेलकम था, एक एक्सेप्टेंस थी। हाँ। इसने साबित किया कि भाषा की दिक्कत के बावजूद उनकी एक्टिंग में वो दम था जो ऑडियंस से कनेक्ट कर सकता था। ऊहालू गुसगुसलाडे की सफलता ने उन्हें रातों रात परिचित बना दिया, और यहीं से तेलुगु सिनेमा में उनका सफर तेजी से आगे बढ़ा। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाँ, इसके बाद तो जैसे हिट फिल्मों की लाइन लग गई। 2015 में जिल आई, फिर बेंगल टाइगर, 2016 में सुप्रीम। इन फिल्मों ने उन्हें कमर्शियली एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बना दिया, एक बैंकेबल स्टार की कर दी। लेकिन एक एक्टर के तौर पर उनकी ग्रोथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक ही नहीं रुकी। उन्होंने ऐसे रोल भी चुने जिनसे उनकी एक्टिंग स्किल्स और निखरी। जैसे 2017 में जूनियर NTR के साथ जय लव कुशाई। इस फिल्म में उनकी और जूनियर NTR की केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई।
ये दिखाता है कि वो बड़े स्टार्स के साथ भी स्क्रीन पर उतनी ही सहज हैं। और फिर आई 2018 की थ्योली प्रेमा। इसके बारे में तो मैंने भी काफी सुना है। कहते हैं ये उनके करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक है। ऐसा क्या खास था इसमें? थ्योली प्रेमा इसलिए खास थी क्योंकि इसने राशि खन्ना का एक अलग पहलू दिखाया, ग्लैमर से हटकर। इसमें उन्होंने बहुत ही सादगी भरी, इमोशनली गहरी भूमिका निभाई। अच्छा। दर्शकों ने उनके किरदार की मासूमियत, उसके इमोशनल उतार चढ़ाव को महसूस किया। इस फिल्म ने साबित किया कि वो सिर्फ मास अपील वाली हीरोइन नहीं है, उनमें क्लास परफॉर्मेंस देने की भी उतनी ही काबिलियत है। इसने उनकी एक्टिंग रेंज को बढ़िया तरीके से दिखाया और क्रिटिक्स से भी उन्हें खूब तारीफ मिली। तो तेलुगु इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाने के बाद वो रुकी नहीं, उन्होंने तमिल सिनेमा की तरफ कदम बढ़ाया। ये भी एक बड़ा डिसीजन रहा होगा। एक और नई भाषा, एक और नया ऑडियंस। निश्चित रूप से एक इंडस्ट्री में सफल होने के बाद दूसरी बड़ी इंडस्ट्री में जीरो से शुरू करना चैलेंजिंग तो होता ही है। हाँ। उनका तमिल डेब्यू हुआ 2018 में फिल्म इमाइका नोडिगल से, और जैसा तेलुगु में हुआ था, यहां भी उन्होंने अपनी प्रतिभा से जल्दी जगह बना ली। कमाल है। उनकी हालिया तमिल फिल्में देखो, जैसे धनुष के साथ थिरुचित्रम्बलम 2022 या कार्तिक के साथ सरदार 2022। ये न सिर्फ कमर्शियली हिट रहीं, बल्कि इनमें उनकी एक्टिंग को भी बहुत सराहा गया। और थिरुचित्रम्बलम के लिए तो उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का एडिसन अवार्ड भी मिला। ये तो अद्भुत है। पहले तेलुगु में बेस्ट डेब्यू, फिर तमिल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। हाँ, ये दिखाता है कि उन्होंने सिर्फ इंडस्ट्री नहीं बदली, बल्कि वहां भी टॉप पर पहुंची। उन्होंने भाषा की दीवार को वाकई तोड़ दिया है। बिल्कुल। ये उनकी अडेप्टेबिलिटी और मेहनत का सबूत है। दो बड़ी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज में खुद को सक्सेसफुली एस्टैब्लिश करना कोई छोटी बात नहीं है। सही कहा। ये उनकी कला के प्रति उनका डेडिकेशन दिखाता है और ऑडियंस से कनेक्ट करने की उनकी क्षमता भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने बदलते समय के साथ एक और कदम आगे बढ़ाया। आप वेब सीरीज की बात कर रहे हैं ना? 2023 में Amazon प्राइम वीडियो पर आई फर्जी। एग्जैक्टली। वो तो बहुत बड़ी सीरीज थी। शाहिद कपूर थे, विजय सेतुपति जैसे दिग्गज कलाकार। बिल्कुल। फिल्मों में सक्सेस के पीक पर होने के बावजूद उन्होंने डिजिटल मीडियम में आने से कोई हिचक नहीं दिखाई। फर्जी में उन्होंने मेघा व्यास का रोल किया, एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, इंटेलिजेंट सरकारी ऑफिसर। हाँ, वो किरदार काफी अलग था उनके फिल्मी किरदारों से। हाँ, और इसने उनकी वर्सेटैलिटी को एक नए प्लेटफॉर्म पे दिखाया। और उनका प्रदर्शन कैसा रहा? क्या वो फिल्मों की तरह ही वेब सीरीज में भी उतनी ही असरदार लगी? देखो, क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने ही उनके काम को बहुत पसंद किया। उनके अभिनय को मैच्योर और प्रभावशाली माना गया। शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे मंझे हुए एक्टर्स के बीच उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। ये दिखाता है कि एक कलाकार के तौर पे वो रुकी हुई नहीं है, वो लगातार इवॉल्व हो रही हैं, नए मीडियम्स को अपनाने के लिए तैयार हैं और आज के जमाने में रेलेवेंट बने रहने के लिए बहुत जरूरी है। ये तो हुई उनके करियर की बात, लेकिन पर्दे के पीछे की राशि खन्ना कैसी हैं? उनकी पसंद क्या है? उनका लाइफस्टाइल कैसा है? पर्दे के पीछे वो काफी हद तक एक आम इंसान जैसी हैं। अपनी रुचियां हैं, शौक हैं, उन्हें किताबें पढ़ना पसंद है, कविताएं लिखती हैं, संगीत सुनती हैं। अच्छा, कविताएं भी लिखती हैं? हाँ, ये उनकी क्रिएटिविटी का एक और पहलू है जो शायद उनकी एक्टिंग में भी कहीं ना कहीं झलकता हो सकता है। और साथ ही वो अपनी फिटनेस को लेकर भी बहुत कॉन्शियस हैं। योग करना, जिम जाना, हेल्दी डाइट लेना, ये सब उनके रूटीन का हिस्सा है। ये डिसिप्लिन उनके काम के प्रति उनके डेडिकेशन को भी दिखाता है। और सफलता को लेकर उनकी सोच काफी दिलचस्प है। वो कहती हैं कि उन्होंने कभी सक्सेस के पीछे भागा नहीं, बल्कि हमेशा अपने काम पर फोकस किया, उसे ईमानदारी से करने की कोशिश की। क्या ये सिर्फ कहने की बातें हैं या वाकई उनके करियर में ये दिखता है? मुझे लगता है ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। उनका करियर ग्राफ देखो, धीरे धीरे अपनी जगह बनाई, अलग अलग तरह के रोल किए, भाषा की सीमाएं तोड़ी, नए मीडियम अपनाए। हाँ, ये बात तो है। ये सब किसी शॉर्टकट या सिर्फ स्टारडम के पीछे भागने का नतीजा नहीं लगता। ये लगता है कि उन्होंने लगातार अपने क्राफ्ट पर काम किया है और सही मौकों का इंतजार किया है। उनका ये मानना कि हर लड़की में एक चमक होती है, बस उसे खुद पर भरोसा रखना चाहिए, ये शायद उनकी अपनी जर्नी से ही निकला है। वो अपनी सफलता का क्रेडिट मेहनत, विश्वास और परिवार के सपोर्ट को देती हैं। ये चीजें उन्हें जमीन से जोड़े रखती हैं। उनकी एक्टिंग स्टाइल के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। कहते हैं उनका अभिनय बहुत नेचुरल, बहुत इमोशनल होता है। इसका क्या मतलब है? वो कैसे किरदारों में जान डालती हैं? नेचुरल एक्टिंग का मतलब है कि उनका परफॉर्मेंस बनावटी नहीं लगता, ओवर द टॉप नहीं होता।
वो किरदार की भावनाओं को बहुत सहजता से एक्सप्रेस करती हैं। उनके चेहरे के भाव, खासकर उनकी आंखें, बहुत कुछ कहती हैं। हाँ, उनकी आंखें वाकई एक्सप्रेसिव हैं। वो किरदारों की अंदरूनी कश्मकश हो या उनकी खुशी, दोनों को असरदार तरीके से पर्दे पर ले आती हैं। चाहे वो ठोली प्रेमा की इमोशनल लड़की हो या फर्जी की स्ट्रांग ऑफिसर, वो किरदार में ढल जाती हैं। ऑडियंस उनसे आसानी से कनेक्ट कर पाती है क्योंकि उनकी एक्टिंग सच्ची लगती है। और ये जो डायरेक्टर्स कहते हैं कि वो क्लास और मास का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, हाँ, ये उनकी इसी रेंज की वजह से है। हाँ, काफी हद तक। मास अपील मतलब वो कमर्शियल एंटरटेनिंग फिल्मों में ऑडियंस को खींच सकती हैं, उनमें वो स्टार अपील है। और क्लास अपील मतलब वो सीरियस किरदारों में, कहानी सेंट्रिक फिल्मों में भी उतनी ही प्रभावी हैं, जिन्हें शायद मल्टीप्लेक्स ऑडियंस या क्रिटिकल दर्शक ज्यादा पसंद करते हैं। सही। बहुत कम एक्टर होते हैं जो इन दोनों तरह के दर्शकों को एक साथ खुश कर पाते हैं। राशि खन्ना ने ये बैलेंस हासिल किया है और यही उनकी इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा कारण है। उन्होंने कॉमेडी, रोमांस, एक्शन, ड्रामा हर जॉनर में काम किया है और सफल रही हैं। उनके सफर में अवार्ड्स ने भी जरूर हौसला बढ़ाया होगा। हमने SIMA और एडिसन अवार्ड का जिक्र किया। 2016 में उन्हें जी तेलुगु अप्सरा अवार्ड फॉर राइजिंग स्टार भी मिला था। ठोली प्रेमा के लिए भी SIMA नॉमिनेशन था। ये सम्मान उनके करियर में क्या मायने रखते हैं? अवार्ड्स देखो, किसी भी कलाकार के लिए मील के पत्थर जैसे होते हैं। ये न सिर्फ उनकी प्रतिभा को पब्लिक रिकॉग्निशन देते हैं, बल्कि इंडस्ट्री में उनके कद को भी मजबूत करते हैं। हाँ, बिल्कुल। राशि के मामले में ये अवार्ड्स इसलिए भी खास हैं क्योंकि ये अलग-अलग भाषाओं में मिले हैं, तेलुगु, तमिल, और उनके करियर के अलग-अलग स्टेज पर मिले हैं। ये दिखाता है कि उनका असर और उनकी प्रतिभा लगातार पहचानी जा रही है। ये सिर्फ एक बार की सफलता नहीं, बल्कि कंटिन्यूअस जर्नी का सम्मान है। अब थोड़ी बात उनकी निजी जिंदगी और पब्लिक इमेज की। आजकल तो सेलिब्रिटीज की जिंदगी काफी खुली किताब होती है, लेकिन लगता है राशि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ी प्राइवेट रहती हैं। हाँ, वो अपनी निजी जिंदगी को काफी हद तक प्राइवेट रखना पसंद करती हैं, जो आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में एक सोचा समझा फैसला लगता है। हाँ। हालांकि वो सोशल मीडिया पर, खासकर इंस्टाग्राम पर, काफी एक्टिव हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं उनके। वो उसके जरिए अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं, अपने काम के अपडेट्स देती हैं और अक्सर पॉजिटिव मैसेज शेयर करती हैं। लेकिन अपनी निजी रिश्तों या कंट्रोवर्सी से वो आमतौर पर दूरी रहती हैं। और उनकी पब्लिक इमेज लोगों ने किस तरह देखते हैं? उनकी पब्लिक इमेज बेहद पॉजिटिव है। उन्हें अक्सर उनकी स्माइल, उनकी विनम्रता, उनके डाउन टू अर्थ अंदाज के लिए जाना जाता है। हाँ, वो काफी फ्रेंडली लगती हैं। उनमें एक तरह की सहजता और पॉजिटिविटी है जो लोगों को पसंद आती है। शायद यही वजह है कि विवादों से दूर रहते हुए भी वो लगातार खबरों में बनी रहती हैं और ऑडियंस के बीच पॉपुलर हैं। उनकी ये पॉजिटिव इमेज उनकी एक बड़ी ताकत है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें, तो राशि खन्ना का सफर हमें क्या सिखाता है? इसका निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ है आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और अडैप्ट करने की शक्ति। एक लड़की जो एकेडमिक दुनिया में जाने का सोच रही थी, एक्टिंग में आती है बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के। हाँ। वो न सिर्फ एक इंडस्ट्री में सफल होती है, बल्कि भाषा और रीजन की सीमाएं तोड़कर साउथ इंडिया की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक बनती है। और फिर डिजिटल स्पेस में भी अपनी पहचान बनाती है। ये कहानी दिखाती है कि टैलेंट के साथ अगर लगन हो, अनुशासन हो और सीखने की इच्छा हो, तो आप किसी भी फील्ड में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये वाकई लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, खासकर उनके लिए जो शायद बिना किसी गॉडफादर के अलग अलग इंडस्ट्रीज में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। ये सफर ये भी याद दिलाता है कि खूबसूरती सिर्फ बाहरी नहीं होती, असली चमक तो कॉन्फिडेंस, मेहनत और अपने काम के प्रति ईमानदारी से आती है। हाँ, उनकी कहानी वो मशहूर कहावत सच करती लगती है, अगर तुम सच्चे दिल से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे दिलाने में लग जाती है। राशि खन्ना की ये यात्रा इस बात का भी उदाहरण है कि कला की दुनिया में टिके रहने के लिए सिर्फ टैलेंट ही काफी नहीं है। उन्होंने खुद को लगातार बदला है, नई चीजें सीखी हैं, चाहे वो नई भाषा हो, अलग तरह के किरदार हों या फिर वेब सीरीज जैसा नया मीडियम। बिल्कुल। उनका अलग अलग इंडस्ट्रीज में और फिर OTT पर सक्सेसफुली काम करना ये दिखाता है कि वो कला के प्रति कितनी समर्पित हैं और खुद को लिमिट नहीं करती। बिल्कुल। और उनकी कहानी आज के मल्टी प्लेटफॉर्म युग में स्टारडम के मायने पर भी सोचने को मजबूर करती है। शायद अब स्टारडम सिर्फ बड़े पर्दे की हिट फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। सही कहा। ये लगातार रेलेवेंट बने रहने, खुद को इवॉल्व करने और अलग अलग मंचों पर अपनी छाप छोड़ने की क्षमता भी है। उनका ये मानना कि सफलता के पीछे भागने की बजाय ईमानदारी से अपना काम करते रहना चाहिए,
शायद उनकी इसी कंसिस्टेंसी और ग्रोथ का राज है। और शायद यही वो विचार है जिस पर हम सब सोच सकते हैं, चाहे हम किसी भी फील्ड में हों। एक्सेलेंस हासिल करने के लिए सिर्फ स्किल होना काफ़ी नहीं है, उसके साथ धैर्य, अनुशासन, लगातार सीखने की इच्छा और अपने काम के प्रति गहरी ईमानदारी, ये कितना ज़रूरी है। टैलेंट शायद आपको शुरुआत दे सकता है, लेकिन टॉप तक ले जाने और वहाँ बनाए रखने के लिए ये गुण बहुत ज़रूरी हैं।